नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल, डॉक्टर ग्लोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल लक्सर से। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है हमारे क्षेत्र का, जिसका नाम है काला पीलिया, हेपेटाइटिस सी, जो एचसीवी शॉर्ट फॉर्म है जिसका। और थोड़ा सा मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगा आपको। हेपेटाइटिस हैपर वर्ड से लिया गया है। जो हैपर वर्ड है उसका ग्रीक वर्ड है ये, उसका मतलब होता है लिवर। तो इसका मतलब हुआ कि लिवर में इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस सी का मतलब सी वायरस के कारण जो इन्फेक्शन हुआ है उसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं। ये आपका जो डिस्कवर हुआ था 1989 में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद 2-3 साल बाद इसकी ट्रीटमेंट आया, इसका एंटीवायरल्स आए और इसका ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है। पहले ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। तो शुरू करते हैं हेपेटाइटिस सी। देखिए, हेपेटाइटिस सी हमारे क्षेत्रों में बहुत कॉमनली स्प्रेड है और ये 2 तरह से होता है, एक एक्यूट फॉर्म में और एक क्रॉनिक फॉर्म में। जो क्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो एक्यूट फॉर्म में, पहले एक्यूट फॉर्म लेके चलते हैं। एक्यूट फॉर्म में क्या होता है, जितने इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनमें 20% पेशेंट जो है एक्यूट फॉर्म में होकर ठीक हो जाते हैं। एक्यूट फॉर्म में सिम्टम्स आते हैं आपके, देखिए फीवर, जनरली कोई भी इन्फ्लामेशन होगा फीवर ज़रूर होगा। फीवर हुआ, वॉमिटिंग, नौजिया, उल्टी आना, मतली आना, पेट में दर्द। 25% पेशेंट्स में पीलिया तक जा सकता है, भूख ना लगना, वेट लॉस होना और आपका जोड़ों में दर्द होना। और आप जैसे पीलिया के सिम्टम्स होते हैं, डार्क कलर का यूरिन होना, और जो आपका स्टूल पास होगा, जो पॉटी होगी वो भी डार्क कलर की होगी। तो इत्यादि सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक्यूट फॉर्म में। लेकिन ग्रेजुअली ये आपके समय के हिसाब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद ये ठीक हो जाता है। एक्यूट फॉर्म में 10 to 50% पेशेंट्स में ये लगभग ठीक हो जाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके। उसके बाद कुछ लेटर ऑन सिम्टम्स आते हैं जिससे हम क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन में आता है। वो हमारे अफेक्टेड पेशेंट जो हैं इस वायरस से, वो 70% पेशेंट्स में ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है। सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम, सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, प्रॉपर इसमें प्रिकॉशन ना लिए गए हों, तो ये एक गंभीर रूप लेता है, जिसे हम कह सकते हैं लीवर सोराइसिस। मतलब आपका लीवर जो है वो सिकुड़ भी सकता है और इसमें लीवर कैंसर भी बन सकता है। हेपेटिक कार्सिनोमा कहते हैं लीवर कैंसर को, वो भी बन सकता है। तो हेपेटाइटिस सी कभी हल्के में ना लें। ये एक वायरल बीमारी है जो आपके लीवर पे इफेक्ट करती है। तो ये मैंने आपको इसकी स्टेजेस बताई। अब हम चलते हैं इसके कुछ फैलाव कैसे होता है, मतलब फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो फैलने के इसके सबसे बड़े चांसेस हैं, ये आजकल ड्रग अब्यूज़, जो आजकल जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, एक दूसरे की सिरिंज यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ से फैलता है। सेकंड आ गया आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उन्हें देखना, उन्हें प्रिकॉशन रखना चाहिए, देखना चाहिए कि ब्लड इफेक्टेड तो नहीं है, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, खुद को बचा के करना चाहिए। और जो आपके होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और तीसरा हो गया हेल्थ इक्विपमेंट, जो आपका हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, जैसे आपके जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके, स्टरलाइज करके, मैं तो कहूँगा जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को ही आप अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसा मैं करता हूँ। मेरी ओटी के इंस्ट्रूमेंट जितने हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं वो सब पूरा सेट अलग रखा है, इस वजह से, ताकि ये स्प्रेड ना हो। तीसरा कारण है इसमें अनप्रोटेक्टिव सेक्स, एनल सेक्स हो चाहे वेजाइनल सेक्स हो, तो ये अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा, अगर हम भी जेल विजिट पे जाते हैं एज ए डॉक्टर, तो वहाँ पे बहुत एचसीवी पेशेंट मिलते हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स। और नेक्स्ट कारण आपका आता है शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, जैसे रेज़र हो गया, टूथब्रश हो गया। अगर टूथब्रश क्यों, क्योंकि रेज़र क्यों, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रेज़र से अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है, एचसीवी का कट लगा हुआ है, ब्लड कांटेक्ट में आया, तो दूसरा पेशेंट अगर आपने यूज़ किया तो आप भी उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। ब्रश में अगर आपके उनके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग है, ब्रश कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन बाई चांस हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। लास्ट आपका रीज़न होता है मदर टू चाइल्ड। अगर फीडिंग मदर है, मतलब माँ दूध पिला रही है और माँ के निपल्स में क्रैक है और उसमें ब्लीडिंग है, मतलब हल्की फुल्की, और वो इन्फेक्टेड है, वो एचसीवी पॉजिटिव है, तो बच्चे को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें।
अब हम चलते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। इन्वेस्टिगेशंस हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को HCV है या काला पीलिया है। तो एक तो होता है कार्ड टेस्ट, जिससे सिर्फ ये पता चलता है पेशेंट को है या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। दूसरा हम लोग इनका वायरल लोड चेक करते हैं कि पेशेंट को कितना वायरस का लोड है, इनकी बॉडी में वायरस की कितनी मात्रा है। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स उस वायरस लोड को देख के अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो वो होता है HCV RNA वायरल लोड और HCV RNA PCR। तो ये 2 टेस्ट होते हैं और लास्ट होता है बायोप्सी। वो जब मैंने आपको बताया जब लीवर कैंसर या लीवर का सिरोसिस की वाली बात आती है, तब ये लीवर का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, बायोप्सी की जाती है। उससे पहले 2 टेस्ट हैं। इन 2 टेस्ट से मोर देन इनफ है, इनसे कंफर्म हो जाता है वायरल लोड कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को हमारे उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया इसका इलाज बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और गवर्नमेंट छोटे सेटअप से CSC से PSC से रेफ़र करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और SGH में जाएं और अपना मुफ्त इलाज करें। धन्यवाद।